और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज से खबर है, मेला क्षेत्र में बाहरी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 13 फरवरी सुबह 8 बजे तक नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। चूंकि 12 फरवरी को हम कहें, देखिए, माघी पूर्णिमा है और इस मौके पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज का रुख करेंगे। चूंकि श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए कहा जाता है कि आप पवित्र स्नान करिए पवित्र नदी में, और अब चूंकि महाकुंभ का मौका है तो ऐसे में ज्यादातर लोग कोशिश करेंगे कि माघी पूर्णिमा के मौके पर वो महाकुंभ पहुंचे, और ऐसा आप देख भी रहे हैं। अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की जानकारी मिल रही है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जो पहली तस्वीर है महाकुंभ की, आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अब राहत जरूर है, लेकिन अभी भी वाहनों की रफ्तार बहुत धीमी है क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा इस वक्त बढ़ी हुई है। प्रयागराज के अंदर आस्था का जो सैलाब है वो लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है। 30 दिन हो चुके हैं, 44 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो स्नान कर चुके हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से हमने पिछले 2 दिनों तस्वीर देखी, जो यहां पर जाम की स्थिति नजर आई, सीएम योगी खुद एक्टिव मोड में नजर आए और उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी कीमत में जाम की स्थिति यहां पर नहीं होनी चाहिए। अब राहत यहां पर जरूर है, लेकिन साथ साथ जो गाड़ियों की रफ्तार है वो हम कह सकते हैं कि जरूर यहां पर धीमी है। और चूंकि माघी पूर्णिमा का मौका है तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि यहां पर एक बार फिर से कल जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, एक बार फिर से कहा जा रहा है कि हो सकता है 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कल भी महाकुंभ में पहुंचे पवित्र स्नान करने के लिए। और इसी बीच जल्दी से एक बड़ी खबर बताते हैं। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है। माघ पूर्णिमा की व्यवस्थाओं की तैयारी की समीक्षा की है। महाकुंभ मार्ग पर थमने ना दें यातायात। सीएम योगी ने निर्देश दिए अधिकारियों को, ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट लागू करें। जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और महिलाएं हैं, उनका सहयोग करें। पार्किंग स्थल से मेला परिसर के लिए शटल बसें बढ़ाएं। नदी हो या मेला परिसर, लगातार सफाई करवाएं। ये भी सीएम योगी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। कल माघी पूर्णिमा है और उससे पहले किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है उनकी समीक्षा खुद सीएम योगी की तरफ से की गई है। और जिस तरह से महाकुंभ मार्ग है उस पर यातायात थमने न देने के निर्देश यहाँ सीएम योगी की तरफ से अधिकारियों को दिए गए हैं। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का सहयोग किया जाए, ये भी अधिकारियों को सीएम योगी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। तो अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे। देखिए, हर रोज हम आपको बताएं कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ का रुख कर रहे हैं, और इसी कड़ी में यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की जा रही है, जिस तरह से स्नान का पर्व पड़ रहा है, अब चूंकि कल माघी पूर्णिमा है तो ऐसे में इसी तरह की आशंका जाहिर की जा रही है। यही संभावना है कि कल भी करोड़ों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, और इसी वजह से सीएम योगी की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं अधिकारियों को कि वो यहाँ पर जाम की स्थिति बिल्कुल भी ना बनने दे। जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं, उनका जरूर सहयोग यहाँ पर करें। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर भी सीएम योगी की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर है, लखनऊ एयरपोर्ट पर दिन में विमान नहीं उड़ेंगे। 1 मार्च से 15 जुलाई तक दिन में विमान नहीं उड़ेंगे। लखनऊ में सिर्फ रात में फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करेगी। रनवे की मरम्मत के चलते ये फैसला लिया गया है। रनवे पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम चलेगा। रोजाना लखनऊ आने जाने वाले 80 उड़ानें जरूर यहां पर प्रभावित रहने वाली हैं। तो अगर आप भी लखनऊ से हैं तो आप जान लीजिए, या फिर आपको लखनऊ जाना है, क्योंकि 1 मार्च से 15 जुलाई तक का ये पूरा वक्त रहने वाला है, जहां एक दिन की अगर हम बात करें तो देखिए, दिन में यहाँ पर विमान नहीं उड़ेंगे, सिर्फ रात के समय ही फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करने वाली है। दरअसल ये जो फैसला लिया है, रनवे पर मरम्मत का कार्य चल रहा है और इसी वजह से फैसला लिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे होनी है शुरू। सदन में बजट समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी और आज संसद में पेश हो सकता है इनकम टैक्स बिल। पहले राज्यसभा में आएगा इनकम टैक्स बिल और राज्यसभा के बाद होगा लोकसभा में पेश। तो ये बड़ी जानकारी है। संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी और कार्यवाही में आपको बताएं कि सदन में बजट समेत कई सारे मुद्दों पर चर्चा की जानी है। तो सदन हंगामेदार रहने के पूरे आसार भी हैं। ऐसे में आपको बताएं कि आज संसद में चूंकि इनकम टैक्स बिल भी पेश हो सकता है, पहले इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर लोकसभा में बिल को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल को पेश करने वाली हैं। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे महाराष्ट्र से, जहां पर वर्धा में खराब खाना खाने से छात्र हुए हैं बीमार।
26 छात्राओं समेत 29 छात्र कुल बीमार हुए हैं। कॉलेज के हॉस्टल में खाना खाया था और फूड पॉइजनिंग का शिकार ये छात्र हो गए हैं। इसमें से 26 छात्राएं हैं, कुल 29 छात्र बीमार हुए हैं और 26 छात्राएं और 3 छात्र इसमें बीमार हुए हैं। कॉलेज के हॉस्टल में उन्होंने खाना खाया था, फूड पॉइजनिंग का ये शिकार हुए हैं। हालांकि अब इसमें जांच का विषय ये है। आपको बता दें कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है, अब ये देखना होगा, क्योंकि कुल 29 छात्र हॉस्टल का खाना खाने से बीमार हुए हैं। किस तरीके की क्वालिटी का वहां पर उपयोग किया जाता था खाने में, इसको लेकर भी अब ये जांच होगी, क्योंकि 29 छात्र कुल बीमार थे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में जीबीएस से 7वीं मौत का मामला सामने आया। एक 37 साल का युवक जिसकी जान चली गई। 167 अब तक कंफर्म केस हैं। 48 जो मरीज हैं वो आईसीयू में है, 21 मरीज वेंटिलेटर पर है। तो कैसे महाराष्ट्र में जीबीएस पांव पसार रहा है, आप इससे अंदाजा इसमें लगाइए। 37 साल का एक युवक जिसकी जान चली गई जीबीएस के कारण, और ये 7वां केस है जीबीएस से मौत का। इसके अलावा अगर हम बात करें कंफर्म केस की महाराष्ट्र में, तो 167 कंफर्म केस हैं। 48 ऐसे मरीज हैं जो कि इस वक्त आईसीयू में हैं और 21 मरीजों को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। तो महाराष्ट्र में जीबीएस लगातार अपने पांव पसार रही है और ऐसे में ये जो मौत हुई है वो 7वीं मौत है।